हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लास्ट पार्ट्स में हमने ये पढ़ा था कि कैसे केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन का पता कैसे लगता है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं, हमने ये पढ़ा। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा एंड मेनली हिट एंड ट्रायल मेथड के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने क्या देखा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ के आए, फिर डिकम्पोजिशन पढ़ के आए जिसके 3 टाइप्स होते हैं, थर्मल, फोटोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक। उसके बाद हमने पढ़ी एक्सोथर्मिक और उसके बाद हमने 4th नंबर पढ़ी एंडोथर्मिक, जिसमें एनर्जी की नीड होती है। तो आज की हमारी टाइप्स में नंबर 5वीं रिएक्शन है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि बिल्कुल इजी है, 2 मिनट में, मात्र 2 मिनट में आपको मैं समझाता हूं। जैसे भाई मान लो क्या हुआ, एक 2 नंबर है, मैथ के अकॉर्डिंग नहीं होगा पर आप देखें, ये 2 नंबर है। हुआ क्या, एक नंबर अपने 3 नंबर के साथ रह रहा है, अपने 3 नंबर के साथ रह रहा है। तो होगा क्या, हम जानते हैं कि एक से बड़ा 2 है, 2 ज्यादा पावरफुल है। तो 2 क्या करेगा भैया, 3 पसंद आ जाएगा और 1 को कह देगा चल भाई निकल। और जब वो पहली फुर्सत में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2 3 के साथ बॉन्ड बना लेगा, भाई हम देंगे सुखी सुखी। और हुआ क्या, एक अलग हो जाएगा बेचारा। इट मीन्स क्या हुआ, ढंग से देखें तो पावरफुल बंदे ने कम पावरफुल वाले को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, और किसमें से किया, उसके ग्रुप में से कर दिया, और बाद में जाके न्यू बॉन्ड बनाया। हमको तो पता है केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, तो पुराने बॉन्ड तोड़ दिए और नए बॉन्ड बना दिए, और वो बेचारा क्या हो गया, अकेला हो गया। इन द सेंस सिंपल सा, कोई जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहेंगे, जब कोई पावरफुल बंदा, ठीक है, अब हम भाई यहाँ पे बंदा बंदी तो आएंगे नहीं, यहाँ पे लेके आएंगे एलिमेंट या मेनली मेटल। तो जब कोई पावरफुल एलिमेंट, या जिसको मोर रिएक्टिव बोल दो, क्योंकि साइंस की लैंग्वेज में क्या होता है, पावरफुल का मतलब रिएक्टिव, क्या भाई, रिएक्टिव। रिएक्टिव की बात कर दी जाए, रिएक्टिव 2 तरह के, एक हम लेंगे मोर, जिसको मोस्ट भी बोल दो, और एक बोलेंगे लीस्ट, जिसको लो भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब एक बेसिक सवाल सा बनता है कि भैया होता क्या है, साइंस की इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे कैसे, मोर रिएक्टिव एलिमेंट को। तो सिंपल सा, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, कोई ज्यादा पावरफुल बंदा कम पावरफुल बंदे को उसके ग्रुप में से डिस्प्लेस कर दे। अब इसको साइंस के अकॉर्डिंग बोलते हैं। तो जब कोई मोर पावरफुल, क्या, मोर पावरफुल को हम क्या बोलेंगे, रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ग्रुप में से क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे और न्यू सब्सटेंस बनाए, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल देखते हैं, जैसे सोडियम, इसने क्या करा, CuSO4 रिएक्शन हो गई। तो देखने से हुआ क्या, सोडियम है वो मोर पावरफुल है, मोर रिएक्टिव बोलेंगे। सोडियम मोर रिएक्टिव है तो क्या करेगा, लीस्ट रिएक्टिव कॉपर है, लीस्ट रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद नया बॉन्ड बनाएगा। अब हम देखते हैं भैया बनेगा क्या, भाई Cu तो हमें पता है अकेला हो जाएगा, पर ये नया बॉन्ड क्या बनेगा, कॉपर, कॉपर और सल्फेट के बीच में नया बॉन्ड क्या बनेगा, नया बॉन्ड क्या बनेगा। तो ढंग से देखें, सोडियम की बात करें तो इसकी वैलेंसी +1 होती है, सल्फेट की बात करें तो हमने हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा था, इसकी वैलेंसी -2 होती है। 2 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, और क्या बन जाएगा, Na, ये 2 लगा देंगे, और SO4, 1 लगाओ या मत लगाओ, तो हम पे क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट। तो हुआ क्या, सोडियम मोर रिएक्टिव था, इसने लीस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड या फिर सॉल्यूशन में से, और क्या बनाया, न्यू बॉन्ड बनाए, यानी कि न्यू सब्सटेंस बनाए, और क्या बनाया, Na2SO4। सोडियम ज्यादा पावरफुल था, कॉपर कम पावरफुल था, सोडियम ने उसको धक्का दिया, चल भाई जा, और नया बॉन्ड बना दिया, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब हम अपनी वही लाइन में आ जाएंगे, ठीक है, द रिएक्शन इन विच, क्या, द रिएक्शन इन विच, जिसमें हमने पढ़ा था, तो हम क्या बोलेंगे, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस
लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन, क्या फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोबारा देखें, द रिएक्शन या द प्रोसेस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces least reactive element from its compound or solution and form new substance is known as displacement reaction। ठीक है, एग्जांपल को और देख लेते हैं। एक एग्जांपल को और देख लेते हैं। हुआ क्या, मान लो सी ए, ठीक है, और जेड एन CO3 जिंक कार्बोनेट। तो होगा क्या, देखते हैं होगा क्या, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड या सॉल्यूशन में से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद नया बॉन्ड बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, और ये बंदा बेचारा क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। तो हुआ क्या, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनता है, हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल सा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर रहा है, लीस्ट वाले को डिस्प्लेस कर रहा है उसके कंपाउंड और सॉल्यूशन में से और न्यू सब्सटेंस बना रहा है। तो अब एक क्वेश्चन बनता है कि भैया हमें कैसे पता लगेगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है कौन कम पावरफुल है। तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसके बारे में चैप्टर नंबर 3 में जानेंगे। कैसे, जैसे मान लो हमने क्या करा, हम एक पहला मेथड ले लेते हैं, पानी डाल के। मैंने क्या करा, सोने में पानी डाला और मैंने लोहे में पानी डाला। तो हमको पता लोहा यानी कि आयरन फेरस है, वो जल्दी जंग लग जाएगा और सोने में बहुत टाइम लगेगा। इट मीन्स रिएक्टिव कौन है, लोहा, क्योंकि वो जल्दी वाटर से रिएक्शन कर रहा है। ऐसे ही हमने क्या करा, हमने स्टार्ट कर दिया जलाना। हम सोडियम को जला रहे हैं, इधर लोहे को जला रहे हैं। लोहा बहुत टाइम बाद जलेगा, वो पिघलना स्टार्ट कर देगा, पहले काला होगा। जबकि सोडियम क्या होगा, वो तुरंत आग पकड़ लेगा। हमको पता है सोडियम जैसी मेटल्स होती है काफी रिएक्टिव होती है और खुले में रहने पे आग पकड़ लेती है। मैग्नीशियम हो गया, उसको हमेशा केरोसिन में डुबा के रखते हैं, सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो इसी बीच हम पे कई सारे मेथड है रिएक्टिविटी को जानने के लिए कि कौन ज्यादा पावरफुल है कौन कम पावरफुल है। इट मीन्स कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। रिएक्टिव का मीन्स होता है रिएक्शन करना, ठीक है, रिएक्शन करने का रेट। तो रेट किसका ज्यादा होता है। तो साइंटिस्टों ने क्या करा, रिएक्टिविटी को जानने के लिए, क्या रिएक्टिविटी को जानने के लिए उन्होंने एक सीरीज बना दी। उस सीरीज को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। हालांकि इसके बारे में कंप्लीटली डिटेल चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, और हमें देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। अब एक बात बताते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, तो इसको देख लेते हैं। इसकी यह क्या है, पोटेशियम। कुछ बुक्स में सोडियम पहले मिल जाएगा, तो सोडियम पोटेशियम पे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो केला, ठीक है, ये लो पोटेशियम, कैल्शियम, यह है रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद कर लो। या उसके अलावा भी बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, स्कूलों में ये ट्रिक चलती है। या फिर हम पे ट्रिक है, केला नया कौन मांगे आलू जो फिर पैदा हुआ, और ये हम चारों याद कर लेंगे। स्कूलों में क्या बोलते हैं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो याद करने की अलग अलग ट्रिक्स होती हैं, इसको हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी इतना समझो कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है कि जितना नीचे आएंगे उतना रिएक्टिविटी कम हो रही है। क्या, जितना ऊपर से नीचे जाएंगे तो अपवार्ड से डाउनवर्ड जाते समय रिएक्टिविटी भी डाउन हो रही है। इट मीन्स हमारा जो आयरन है वो कंप्लीटली इन सबसे छोटा है रिएक्टिविटी में। इट मीन्स कैल्शियम चाहे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है। सोडियम चाहे तो कैल्शियम को भी डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। मैग्नीशियम सबको डिस्प्लेस कर सकता है नीचे वालों को, लेकिन मैग्नीशियम कैल्शियम और सोडियम पोटेशियम जैसी मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इट मीन्स ऊपर वाले नीचे वालों को आराम से डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसा कैल्शियम क्या जिंक से ऊपर आता है, तो जिंक देखो ये रहा
और कैल्शियम देखो ऊपर है तीसरे नंबर पे। तो कैल्शियम क्या करेगा, जिंक जैसे जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम से रिलेटेड जितनी भी मेटल्स है उनको डिस्प्लेस कर सकता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाए तो हम फिर रिएक्शन भी बना सकते हैं। तो सिंपल से क्या था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, कि द प्रोसेस इन विच, क्या, द प्रोसेस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces least reactive element from its compound or solution and form new substance is known as displacement reaction। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें कैसे पता लगेगा कौन मोर रिएक्टिव है, कौन लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, तो वो हमें याद रखनी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज। ये हो गया हमारी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल इजी थी। अब हम देखते हैं नंबर 6 रिएक्शन, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने के लिए हमें बस एक बार डिस्प्लेसमेंट को समझना होगा। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि दो बंदा था, वो 1 और 3 में से जो कमजोर है उसको डिस्प्लेस कर रहा था, और क्या बना रहा था, एक नया बॉन्ड बना रहा था, नया साथी बना रहा था 23, और 1 बेचारा अलग हो जा रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 भी, ये तो डिस्प्लेसमेंट था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि 2 अकेला नहीं होगा, इसके साथ भी इसकी बंदी होगी। ठीक है, और ये क्या करेगा, 2 ने जब 1 का साथ निभा दिया तो 0 किसके साथ जाएगा, इस 1 के साथ। ठीक है, हुआ क्या, 2 ने इस 1 को भगाया और 3 के साथ जुड़ गया 23, तो ये बेचारा 1 किसके साथ जाएगा, तो 1 क्या करेगा, 0 को जोड़ लेगा और कंप्लीटली क्या हो जाएगा, नया बॉन्ड बना लेगा। इट मीन्स क्या हुआ, किटी पार्टी की तरह भैया। ठीक है, एक ये लो भाई स्मार्ट सा लड़का है और इसकी स्मार्ट सी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, लो भाई दिमाग बना लेते हैं घुटनों में, मतलब हम समझ जाते हैं लड़की है। ठीक, तो हुआ क्या, इसने दूसरे वाले बंदे को, ये मान लो ये ए था और ये क्या था, बी, ये बी और ये इसकी एस, ये दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, दिल बनाने नहीं आता। हुआ क्या, इस बंदे ने, ए ने इस बी को भगाया, स्मार्ट होगा ये जरूर, लाइक मी अमित। ठीक है, इस बी को भगा दिया, भाई निकल जा तू, और एस के साथ क्या कर लिया, रिलेशन बना लिया। तो एस के आगे साथ में आ गए। ठीक है, अब ये बी बेचारा क्या कहेगा, भाई मैं कहाँ जाऊं, तो बी बोले कुछ तो मैं काम चलाऊं ना, बी के साथ आता हूँ, और बी नया रिलेशन बना देगा किसके साथ, बी के साथ। तो इस रिलेशनशिप में हम क्या समझ रहे हैं कि एक दूसरे के साथ जा रहा है, तो उसका जो दूसरे का जो पहला था जो था, वो किसके साथ जाएगा, इसके वाले के साथ चले जाएगा। ठीक है, तो इनको हम थोड़ा देखें, तो इसको हो इन द सेंस हो क्या रहा है, तो अभी इस चीज को समझते हैं। हुआ क्या था, जैसे सोडियम है, ठीक है, और ये था मान लो BaCl2 बैरियम क्लोराइड, और इनके साथ ले लेते हैं हम अब की बार SO4 ले लेते हैं, Na2SO4। तो क्या होगा, सोडियम ज्यादा पावरफुल है बैरियम से, तो सोडियम क्या करेगा, इस बैरियम को डिस्प्लेस कर देगा, और जैसे डिस्प्लेस करेगा तो सोडियम क्लोरीन के साथ आ जाएगा, और सोडियम और क्लोरीन की वैलेंसी दोनों की +1 और -1 होती है, प्लस माइनस कट जाता है और हम पे NaCl बच जाएगा। तो ये भी क्या करेगा, ये भी इस सल्फेट के साथ आ जाएगा। बैरियम की वैलेंसी हमने बेसिक में पढ़ा था +2 होती है, SO4 की -2, +2 कट और BaSO4 बन जाएगा। यानी कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इसका कैटायन, ये कैटायन है, ठीक है, और इसका एनायन, ये +2 और ये -1, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ न्यू बॉन्ड बना रहा है, आयनिक बॉन्ड, और इसका कैटायन इसके एनायन के साथ न्यू आयनिक बॉन्ड बना रहा है, मतलब प्लस उसके माइनस के साथ और उसका प्लस इसके माइनस के साथ, यानी कि आयंस का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिंपल सा वही लाइन हमारे इंटरनेशनल, द प्रोसेस इन विच, ठीक है, तो द प्रोसेस इन विच हम क्या बोलेंगे, द प्रोसेस इन विच ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयंस टेक प्लेस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कैसे बोल सकते हैं, द प्रोसेस इन विच ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयंस टेक प्लेस एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयंस टेक प्लेस एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस।
इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब सिंपल सा कि मतलब ये कि कंप्लीटली देखो, एक एग्जांपल से और देखते हैं। जैसे क्या हुआ, NaCl, ठीक है, NaCl नहीं लेके अब की बार चलो हमने 8 क्लास के अंदर पढ़ी थी एक रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो देख लेते हैं। NaOH, ठीक है, और हमने क्या देखा, HCl। तो देखो हम इसको पहले तोड़ लेते हैं। Na टूटेगा +1 में, हमको पता है, ये टूटेगा -1 में हाइड्रोक्साइड, ये टूटेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलता है, +1 में, ये टूटेगा -1 में। तो हुआ क्या, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ, यही क्या हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयंस। तो Na+ और एक Cl- ये क्या बन गया, NaCl, और ये HOH क्या बन गया, इसका H फिर इसका OH, ये बन गया वाटर। दोनों H को एक साथ लिखा और H2O वाटर। इट मीन्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयंस टेक प्लेस एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयन टेक प्लेस। तो हुआ क्या, सोडियम H को डिस्प्लेस कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमको पता है सोडियम ज्यादा पावरफुल है किससे, H से। इस रिएक्टिविटी सीरीज में सारे मेटल हैं, केवल हाइड्रोजन को छोड़ के, इसलिए इस पे ब्रैकेट लगा दिया हमने। तो बात चल रही है द प्रोसेस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, क्या, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, द रिएक्शन इन विच ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयंस टेक प्लेस, क्या, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयंस टेक प्लेस एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब इसका प्लस उसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ, और कंप्लीटली क्या बना रहे हैं, न्यू बॉन्ड बना रहे हैं, और न्यू सब्सटेंस बन जाता है जब न्यू बॉन्ड बनते हैं। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक। हम देख लेते हैं CaCO3, और यहां देख लेते हैं PbSO4। एक और रिएक्शन, हाँ ठीक है। तो होगा क्या, इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ जाएगा, CaSO4 बन गया सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट सॉरी, और इसका Pb इसके माइनस के साथ क्या बन जाएगा, PbCO3, क्योंकि +2 कैंसिल हो जाती है। तो हो क्या रहा है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ बॉन्ड बना के न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं, और कंप्लीटली क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयन, इट मींस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आयंस का मतलब, ठीक है, आयंस ट्रांसफर हो रहे हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हमने पढ़ा आज का टॉपिक इस पार्ट में। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, जब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।